नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का 21वां अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 21वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का नाम है कि बलि का बांधा जाना। आखिर राजा बलि को क्यों बांधा जाता है भगवान के द्वारा, क्या वजह होती है। राजा बलि तो स्वयं यज्ञ का संचालन कर रहे थे और दक्षिणा रूप में भगवान वामन जी को 3 पग पृथ्वी को नापने की जो है वो दक्षिणा प्रदान की थी। एक ब्राह्मण के रूप में भगवान को दक्षिणा दिया था। अब फिर ऐसा क्या कारण हो जाता है कि भगवान जी जो है वो बलि जी को बांध लेते हैं। चलिए इस अध्याय के माध्यम से हम सब जानने का प्रयास करेंगे। लोक में और संसार में तो ये बातें सबको ही जानते हैं कि भगवान वामन अवतार लेते हैं और बलि जो है वो उसको 3 पग की जो है वो दक्षिणा देते हैं। 3 पग भूमि को लेने के लिए 3 पग नापने से जितनी भूमि आ जाएगी उसकी वो दक्षिणा देते हैं। लेकिन फिर से भगवान वामन जी बलि को क्यों बांध देते हैं, इस बारे में बहुत कम लोगों को विदित है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये ज्ञात करा देना चाहती हूँ कि भगवान वामन जी बलि को आखिर क्यों बांधे, कारण क्या थी, क्या वजह थी। चलिए इस अध्याय में हम लोग विस्तार से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया है। भगवान का जो चरण कमल है वो कहाँ पहुंच गया है, वो सत्यलोक में पहुंच गया है। उसके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई है। जो पूर्व के समय में सत्यलोक की जो आभा थी वो भगवान की चरण कमल पड़ने से वो सत्यलोक की आभा जो है वो फीकी पड़ गई है। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए हैं। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो है वो सभी ऋषियों के साथ, सभी सनंदन सनातन आदि ब्रह्मचारियों के साथ भगवान जी का जो है वो भगवान जी के चरण कमलों की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं, ये सभी जो हैं, जो ये संसार में मुझे जो हमें ग्रंथ मिला है, वो ग्रंथ कहीं ना कहीं सब लोग सत्य लोक में निवास करते हैं। मनुष्य स्वरूप, मानवी मनुष्य के रूप को धारण करके, देव का रूप धारण करके सत्यलोक में निवास करते हैं। और वही उन्हीं का सार आज हम सब के जगत में, हम सब लोगों के बीच में उसका सार के रूप में वेद, उपवेद, पुराण, इतिहास, वेदांग, नियम, यम, तर्क विद्यमान है। तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरण की वंदना की। वैसे महात्मा जो कि अपने अंदर जो भीतर जो मल था, जो अज्ञानता थी, उसको अध्ययन करने के पश्चात, वेद उपवेद का अध्ययन करने के पश्चात अपने मल को त्याग दिया है, वैसे पुरुष भी, वैसे महात्मा भी भगवान की चरण कमलों की वंदना किए। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है, बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही शांति प्रिय है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। कौन? भगवान ब्रह्मा जी। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद्य से पूजन किया।
प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति है। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, वामन स्वरूप कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंट समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंध से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खिल, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान एवं शंख और दुंदुभी के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगलमयी विजय की घोषणा कर दिए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे, वे कहने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे ही नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, क्या कहने लगे? अरे, यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और फिर पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ है। कौन? बलि। परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए, ये जो राजा बलि है वो दैत्य के राजा हैं, है ना, दानवों के राजा हैं, दैत्यों के राजा हैं, लेकिन फिर भी जब यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तो कितने सारे नियमों का ये जो है वो पालन कर रहे हैं। ये देखिए, दैत्यों का तो लक्षण होता है कि क्रोध हो जाना, धन इत्यादि चुरा लेना, इत्यादि इत्यादि, लेकिन एक यज्ञ के अनुष्ठान करने से दैत्य भी कितने सजग होकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, आपको इस पे विचार करना है ना। इसलिए जो राजा बलि हैं वो यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं और यज्ञ के अनुष्ठान में वो ब्राह्मणों को दान देने से पीछे नहीं हट सकते। वो ब्राह्मण का बहुत इज्जत सत्कार करते हैं और बहुत सत्य के मार्ग पे वो चलते हैं, इसलिए वो इस समय अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे भगवान विष्णु क्यों ना वेश बदल कर उनसे भिक्षा लेने के लिए आए हो, वो कुछ नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डाले। ऐसा कौन सोच रहा है? दानव लोग सोच रहे हैं, दैत्य लोग सोच रहे हैं। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यो सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टीश आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करके दौड़े आ रहे हैं, आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिए। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव,
पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो गए हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समा आदि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीता था। ऐसा कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य जी उन दैत्यों को समझा रहे हैं जो आक्रमण करने के लिए भिड़े हुए थे। फिर कहते हैं, पर देखो, आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। उन दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। वह अश्वमेध यज्ञ का संचालन कर रहे थे राजा बलि, और उस दिन अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। और उसी दिन भगवान जो है वो दैत्यराज बलि को जो है वो अपने पासों से, वरुण के पासों से बांध दिया। अब क्यों बांधा, चलिए इसको देखते हैं। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, क्या कहा? असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब 3रा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती है, और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एक दूसरे पैर से स्वलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा ना कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की तो बात ही दूर है, नरक में गिरना ही पड़ता है।
तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ। तुमने मुझसे दूना ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में भोगो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान वामन जो विष्णु भगवान के अवतार थे, वो क्यों उनको पास से बांध दिए, क्यों उनको रस्सी से बांध दिए, वरुण जी के पास से बांध दिए। ये क्या बोलते, भूमि का दान करने के बावजूद भी वो आपको इस अध्याय के माध्यम से पता चल गया होगा। मेरे प्यारे मित्रों, इन कथाओं को जितना आप श्रवण कीजिएगा, जितना मनन कीजिएगा, आपकी चित्त, आपका मन उतना ही निर्मल, उतना ही पवित्र होते चला जाएगा। और अपना तो उन्नति होगा ही, साथ ही आप अपने आसपास के वातावरण को भी उन्नत करने में समर्थ हो जाइएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इस कथा को बार बार श्रवण कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान की यश, भगवान की कीर्ति कितनी निर्मल है। और ये काल की महिमा का वर्णन जो आपने इस अध्याय में देखा है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि काल कभी भी किसी पे बलवान हो सकता है, किसी का अपमान भी कर सकता है, किसी का जो है वो मान भी बढ़ा सकता है। सब कुछ काल पे निर्भर है। मेरे और आपके चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता है। हम बस प्रयत्न कर सकते हैं, हम बस कार्य को कर सकते हैं। हम फल के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो सब भगवान के हाथ में है, वो सब प्रभु के हाथ में है। जब वो चाहेंगे तभी हमारे हाथ में आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।